Hello students, welcome again. We will continue our lesson name from the window. Standard 4, Chapter 7, Part 3. So, open the page number open 57. So, आप भी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. आपका पेज नंबर 56 तक हो गया था. आपको होमवर्क मैंने दिया था, शायद आपने कंप्लीट किया होगा. अभी पेज नंबर 57 में देखिए. अभी भी टाइमिंग यहाँ पर डेट कौन सा है, 17 मई है. और अभी देखिए यहाँ पर क्लॉक पे टाइम चेंज हो गया है. अभी यहाँ पे कितनी टाइम हो रही है, अभी 11:30. ओके, तभी हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. तो यहाँ पे देखिए, द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटेड. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड on to the upper berth to read my. It was bright and sunny outside. Suddenly everything's become dark. It also felt a little cold inside. It was then the light in the train came on, but outside it was very dark. Somebody said, "We have eternally this goes right through the mountain." यहाँ पे पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे. नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी. बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी. अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गई. कुछ ही देर के बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल अंधेरा था. किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे. पहाड़ को काटकर बनी सुरंग. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रेन है, और ट्रेन जिसके अंदर जा रही है ये सुरंग है. तो क्या होता है, जहाँ भी हिल स्टेशन वाला एरिया रहता है वहाँ पर दोनों तरफ से पहाड़ रहती है. तो पहाड़ को क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं, और काट कर ये ट्रेन के लिए जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है, जो अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है. आप कभी सुरंग पार करोगे तो आपको याद आएगी, यहाँ पर बिल्कुल कुछ लाइट भी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहती है. तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा आपको लगेगा कि रात हो गई. ओके, आपको अचानक से क्या लगेगा कि रात हो गई है, बट रात नहीं रहती है. फिर भी हम इतना अंधेरा रहता है कि हमें लगता है कि रात हो गया है. फिर यहाँ पे देखेंगे, and just as suddenly we were in daylight again. Outside it was sunny, bright green. The train had crossed the tunnel. Appa explained that he were on the other sides of the mountain. Since then, we were passed through 4 smaller turns. Now I am enjoying going through the turns. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अंधेरा था. किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे. पहाड़ को काटकर बनी सुरंग. ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग ख़त्म ही नहीं होगी. जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई. खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी. ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी. अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं. तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं. अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है. तो आप भी जब सुरंग से पार करोगे तो आप भी मत डरना, क्योंकि वहाँ पे वो अंधेरा रहता ही है, पर डरने की कोई बात नहीं है. अब यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल, हाउ डिड यू फील. क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? अगर आप गुजरे हैं तो आपको कैसा लगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द रूटेड फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ ए टोटल ऑफ 2000 ब्रिज एंड 92 टनल्स. वाई डू यू थिंक
देयर आर सो मैनी ब्रिज एंड, तो यहाँ पे है गोवा से केरला तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंग और पुल होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो आपको सोचना है कि इतने सारे वहाँ पे पुल और सुरंग क्यों थे, इसका रीज़न क्या है। ओके, पेज नंबर 57 तक हो गया और पेज नंबर 58 ओपन करेंगे। आपको एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है, आप बाद में करिएगा, आपको बस सोचना है अभी। ओके, नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन है। इमेजिंग द ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस इट। कि यहाँ पे है आपका क्वेश्चन है, ओमाना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र उसको नोटबुक में बनाना है। तब पुल के नीचे का जो नज़ारा देखा है उसको क्या करना है, अपने हमें नोटबुक में एक पिक्चर बनानी है। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिंग इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टर्न्स एंड ब्रिज हाउ वुड ओमाना's ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन एंड रिवर। कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमाना की ट्रेन पहाड़ और नदियाँ से कैसे पार करती। ओके, अब यहाँ पिक्चर देखिए, 17 मई का जर्नी हो रहा है अभी तक, और यहाँ पर इस घड़ी में कितने टाइम हो गए, 12। यहाँ पे कितने टाइम हो गए, 12:15। तब यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट लाइन में देखेंगे, नाउ इट इज ए आफ्टरनून फॉर द लंच वी हैड इडली वड़ा that we brought from station. We always brought some bananas. They were very small and very tasty. The scene outside has changed again. तो यहाँ पे अब दोपहर हो गई है। हमने उदयपुर स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया था। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अम्मा से दैट डेज आर filled. The house and village look very different. People clothes are also different from what we see in Ahmedabad. Most people are wearing white or cream colored dhotis and saris. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. People have also got on the train from different station. तो यहाँ पे बाहर का नज़ारा फिर से बदल गया था। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानते हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशन पर उतर गए। कुछ और लोग भी ठहर गए। अब यहाँ पे पैराग्राफ में देखेंगे, सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट द Kojivari, which come at around 6 o'clock. We have exchanged address and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Anna. यहाँ पे शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो।
आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं वो आपको लिखनी है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, without the several state of our country, find out and list which state is crossed। तो यहाँ पे है, गुजरात से केरला पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी आपको पता करना है और एक लिस्ट बनानी है। आपको पता करना है कि बुक्स में कौन कौन से स्टेशन से हम गुजर रहे थे। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट, डिस्कस करना है आपको। फिर यहाँ पर है, ड्रॉ ए कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। तो आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में एक आपको कोकोनट ट्री भी बनानी है। कोकोनट ट्री बनाना बहुत इजी होता है, उसका आपको एक पिक्चर अपने नोटबुक में बनानी है। ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट में, फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेज आर स्पोक। यहाँ पे लैंग्वेज है, फिर वहाँ यहाँ पे वेयर इट इज़ स्पोक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पता करना है कि ये भाषाएं किन किन जगहों पर बोली जाती है। भाषा, ये लैंग्वेज है आपका, और ये है जहाँ बोली जाती है, वो आपको लिखना है। ओके। तो फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, मलयालम, उसके बाद क्या है, कोंकणी, फिर क्या है यहाँ पे, मराठी, फिर गुजराती, फिर यहाँ पे क्या है, कन्नड़। तो यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट मलयालम में क्या होगा, केरला। तो यहाँ फर्स्ट देखिए, मलयालम में क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, केरला। ओके। फिर यहाँ पर है कोंकणी, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोवा। फिर देखिए मराठी कहाँ पे बोलते हैं, महाराष्ट्र में। तो आपने इतना देखा। अब आगे नेक्स्ट है गुजराती। फिर नेक्स्ट देखिए, गुजराती कहाँ पे बोलते हैं, गुजरात में। फिर लास्ट है कन्नड़, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में बोलते हैं, कन्नड़ में। ओके। तो यहाँ लैंग्वेज का था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब यहाँ पे देखिए 17 मई है अभी तक, और टाइमिंग क्या हो गया, 9:30। यहाँ पे क्या है, नाउ इट इज़ ए नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टिंग पैकिंग अप, द ट्रेन विल रीच इन अबाउट 3 hours, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया। लगभग 3 घंटे से हमारा स्टेशन कोट्टयम भी आ जाएगा, वहाँ हमें उतरना है। टुनाइट वी विल गो टू वल्लियम हाउस, टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक एस टू विलेज, वी ऑल आर क्विट ट्राइड, after all we have been on the train for 2 days, what a long journey it has been, we had a lot of fun, I will put my daddy away now, I will write again after we reach house। आज रात को हम वलियम के घर पर जाएंगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर आमू मामा के गांव के लिए रवाना होगी। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अम्मा के घर पहुँचकर फिर डायरी लिखूँगी। देखा, उसने सारे कुछ डायरी में नोट कर रही थी। अब वो पहुंचने वाली है, तो अब वो क्या बोली कि पहुंचकर डायरी में लिखेगी। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए। फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डू यू कॉल देम। फिर सेकेंड है, योर मदर्स सिस्टर। फिर है, योर मदर
योर फादर्स सिस्टर, योर फादर्स मदर। अब तुम्हें इन्हें क्या कहकर बुलाते हो वो बताना है। तो व्हाट डू यू कॉल देम। तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट में योर मदर सिस्टर। आपकी जो मदर की सिस्टर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मौसी। फिर यहाँ पर योर मदर्स मदर, आपकी मदर्स की मदर को नानी। योर फादर्स सिस्टर को क्या बोलते हैं हम, बुआ। फिर लास्ट है यहाँ पर योर फादर्स मदर, यहाँ पे क्या होगा, दादी। ओके, आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा तो आप देख के लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर मैं समाप्त करती हूँ। अब इसके आगे हम सॉल्यूशन वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन आंसर है, ये वाला थोड़ा बहुत आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, फिर बाद में इसको कंप्लीट करिएगा PDF देखकर। सो थैंक यू।